सोलन में आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और भाजपा की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भाजपा का राजनीति में दोहरा चरित्र है और वह कहती कुछ और करती कुछ और है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कहने को राम राज्य लाने का वायदा करती है और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करती है, लेकिन जो भाजपा के प्रतिनिधि हैं उनमें से कईयों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो एक चिंता का विषय है। अधिक जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी और आरटीआई सेल के अध्यक्ष पवन ठाकुर ने आरोप लगाया कि भाजपा की कथनी और करनी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि हिमाचल विधानसभा में 22 ऐसे विधायक हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो ऐसे में भाजपा हिमाचल में राम राज्य की स्थापना कैसे कर सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसे मामलों पर पर्दा डालकर उन्हें बचाना चाहती है और कई केसों को खारिज करना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसा हरगिज नहीं होने देगी और किसी भी बेरोजगार के साथ अन्याय नहीं होने देगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 22 ऐसे विधायक चुनकर गए हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, जो उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल करते समय अपने एफिडेविट में स्वीकारा है। ठीक इसी प्रकरण को आगे बढ़ते हुए आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अपनी लड़ाई है वो जारी रखे है और अभी हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पर जो केस चल रहा था उसे ये कहकर वापस लिया गया कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस था, जबकि ये सीधा जनहित से, पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ केस है, जिसमें लाखों बेरोजगार, हिमाचल प्रदेश के लाखों बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ और उनका इक्वल अपॉर्चुनिटी के जो अधिकार था उसको छीना गया। ये किसी भी सूरत में ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस नहीं था, जिसे हिमाचल हाई कोर्ट ने मोहर लगाकर इस केस को अभी एडमिट किया है और दोषियों के ऊपर नोटिस जारी किया है। हमारा मैं यहाँ पर प्रेस के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा इन जो ये बंदर बाट नौकरियों में हुई, इसमें जो हमारे कर्मचारी भाई लगा है, क्योंकि चल रहा है 19 तारीख को वोटिंग होनी है और 23 को रिजल्ट भी साथ आ ही जाना है, तो हम लोग हिमाचल प्रदेश कोर्ट केसेस हैं और 6 एमएलए तो ऐसे हैं उनमें से कि जिनके ऊपर गंभीर रूप से जो क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर फाइल कर रखे हैं, और जिसमें से 22 का आंकड़ा अगर हम देखें तो 22 में से 18 तो अकेले बीजेपी के हैं। और बीजेपी जहाँ पे एक मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाई गई है, जिसमें कि हर सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो अपने जितने भी केसेस है, क्रिमिनल केसेस हो या हमारे माननीयों के ऊपर जो भी केसेस है, वो 1994 का उल्लंघन करते हुए सरेआम ऐसी भर्तियां की गई जिसमें जो कानून की नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। उस केस को वर्तमान सरकार ने एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस और इस केस को सीएम हमारे ने इस पे एनओसी हमारे विजिलेंस विभाग को दी कि इस केस को वापस लिया जाए।